हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ओबिटो 10 टेल जिंचुरिकी बन जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जब मिनाटो के साथ साथ तीनों होकागे उसका सामना करने यहाँ पहुँचते हैं तो ओबिटो अपने इस जिंचुरिकी स्टेज में एक ब्लैक ऑर्ब बनाकर उसी से वार करके हाशिरामा और तोबिरामा की ऐसी हालत करता है। लेकिन वो रीएनिमेशन है तो वैसा कोई चिंता की बात नहीं। ओबिटो को कुछ इस तरह से देखकर हमारे थर्ड होकागे यानी हिरुzen सारुतोबी एक बड़ा सा शुरिकेन उस पर फेंकते हैं और वो शुरिकेन शैडो क्लोन जुत्सु करते हैं। वो एक कई सारे में बदल कर उसी के तरफ तेजी से जाता है। तब ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब से उन सबको तोड़कर हमारे थर्ड होकागे को भी उड़ा देता है। ये सब कुछ देखकर हाशिरामा यकीन नहीं हो रहा, आखिर उसके हाथों में वो काली चीज है क्या? ये बिल्कुल केके टोडा पार्टिकल स्टाइल जैसा दिखता है, पर उससे भी शक्तिशाली। कोई बात नहीं, अब मुझे इसका सामना करना होगा। हाशिरामा उसी की तरफ जाते ही अचानक से मादरा उनका रास्ता रोक लेता है। बस अब बहुत हुआ हाशिरामा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार कर लिया। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, मुझसे लड़ो। तो फिलहाल हाशिरामा के पास कोई चारा नहीं सिवाय उससे मुकाबला करने का। पर यहाँ जब ओबिटो इन तीनों को मारने ही आ रहा होता है तब अचानक से उसका पूरा शरीर फूल कर वो नीचे गिर जाता है और उसका शरीर और भी ज्यादा फूलने लगता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाता है। तब ये सही मौका देखकर मिनाटो उस पर हमला करने तेजी से जाता है, लेकिन ओबिटो फिर से एक और बार बदल कर कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एक भगवान की तरह। तो मिनाटो उसके नजदीक आके वार करते ही ओबिटो उस ब्लैक ऑर्ब से एक रॉड बनाकर उन्हीं के कुनाई को तोड़ देता है और एक ही वार से उनके हाथ को उनके शरीर से अलग। तो मजबूरन मिनाटो पीछे हट जाता है। फिलहाल देखा जाए तो ओबिटो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। आखिरकार सेंसे, आपको दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने तो मुझे पकड़ ही लिया था, मैं बाल बाल बचा। तो आपको सच में ऐसा लगता है कि आप मुझसे बच गए? वो देखते हैं एक ब्लैक ऑर्ब उन्हीं के नजदीक है और वो एक बड़ा धमाका करने जा ही रहा था उससे पहले ही तोबिरामा अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु से उस ब्लैक ऑर्ब को ओबिटो के पास लाके लो, अपनी चीज तुम ही रखो। उसे उसके ब्लैक ऑर्ब के साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाते हैं और फिर वहीं पे होती है वो बड़ा सा धमाका और वो काम निपटाकर तोबिरामा यहाँ आ जाते हैं। चिंता मत करो, मेरी फ्लाइंग राइजिन टेलीपोर्टेशन काफी तेज है। मैंने उसी वक्त ही उसके बॉडी पर वो निशान लगा दिया था जब उसने मुझ पे सबसे पहला वार किया। इसी कारण मैं उसके पास पहुंच गया। क्या बात है, तो इसका मतलब आप मेरे डैड का जुत्सु इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो कमाल के हो सेकेंड होकागे। देखो बच्चे, मैंने कभी तुम्हारे पिता का जुत्सु इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम्हारा पिता फोर्थ होकागे मेरा बनाया जुत्सु इस्तेमाल करता रहा है। तो जरा सोच समझ कर बोलो। तभी यहाँ इस तरफ मादरा अपना विशालकाय सुसानो एक्टिवेट करता है और हाशिरामा भी अपने वुड स्टाइल जुत्सु से वही बड़ी सी राक्षस मूर्ति बनाते हैं और एक और बार उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। इनकी जबरदस्त लड़ाई को देखकर यहाँ मौजूद ये सभी निंजास ये लोग अपना हिम्मत और हौसला खो देते हैं। क्या कमाल की ताकत है इन दोनों में, ये दोनों अलग ही लेवल के हैं। हाँ, और ये हमारे विलेज के पूर्वज हैं। अगर हम वहाँ गए तो हम सिर्फ उनके रास्ते में आएंगे। हम इस तरह की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते, हम उतने काबिल है ही नहीं। शिकमारू देखता है कि यहाँ मौजूद सभी निंजास का जोश ठंडा पड़ चुका है, तो इन सबको वापस पहले की तरह जोशीला बनाने के लिए शिकमारू, हे इनो, मुझे इन सबके साथ जोड़ दो, फिलहाल कुछ बताना है मुझे इन्हें। मैं समझ गई शिकमारू। इनो अपने माइंड टेलीपैथी से वो शिकमारू को सभी के कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देता है। सबके सब मेरी बात सुनो, एक छोटी सी ताकत भी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। अबे ये तो शिकमारू की आवाज है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम अभी शायद उतना मदद नहीं कर सकते, पर ऐसा वक्त आएगा जब हम सबकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ हम सब इस युद्ध से अपनी नजर न हटाए तब तक जब तक वो वक्त नहीं आ जाता। याद रखो, हमारी ताकत इस दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है, इसीलिए हार मानने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। कुछ भी कहो, उस लड़के की बातों में दम तो है। तुम सच में कमाल के हो शिकमारू। तुम्हारे अंदर एक काबिल होकागे बनने की खासियत है। लोगों के दिलों को जानना और उन्हें शांत करना, ये जिम्मेदारी एक सच्चे लीडर की होती है।
तभी यहाँ दूसरी तरफ उस बड़े धमाके के बाद भी ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब से खुद को बचाकर फिर से यहाँ आता है। वो बच गया। ऐसा लगता है हम उसे साधारण जुत्सु से नहीं हरा सकते। लगता है मुझे अपने सुपर रसेंगन से इस पर वार करना होगा। फोर्थ होकागे, तुम्हें क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारा कोई भी हमला, कोई भी जुत्सु इस पर काम नहीं करेगा। तो वो देखते हैं ओबिटो फिर से हरकत में आके आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर नारुतो अपना सबसे ताकतवर 9 टेल चाक्रा मोड में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मत वो पूरी तरह से नॉर्मल, मतलब उसके पास वो करने का चाकरा ही नहीं है। अरे अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी बेवकूफियों को देखकर मुझे लगता है तुम बिल्कुल मेरे बड़े भाई पर गए हो। अब हो सके तो चीजों को और मत बिगाड़ो। हे कुरामा, क्या हो गया तुम्हें? मुझे चाका चाहिए। तुम्हें उस ताकतवर फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने इस नॉर्मल फॉर्म में बस थोड़ा समय के लिए लड़ते रहो। क्या यार, अब ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पता नहीं गामा किची के दिमाग में ऐसा क्या आता है। वो अचानक ओबिटो पर एक तरह का लिक्विड हमला करता है, लेकिन वो अपने ब्लैक ऑर्ब से खुद को आसानी से बचाता है। अब ये हमला करने का क्या मतलब है? हाँ, गामा किची, अगर तुम्हें हमला करना है तो कॉम्बो या कुछ और करो। मैं तो उस पर अपना भड़ास निकाल रहा था नारुतो। वैसे माफ करना, लेकिन हम समनिंग जानवरों का कुछ टाइम लिमिट होता है। अब मुझे वापस माउंट म्योबोकू जाना होगा नारुतो। यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया गामा किची। जाओ जाके आराम करो। फिर मिलते हैं नारुतो, बाय। और इसी के साथ वो गायब। तब नारुतो देखता है गामा किची के उस हमले से उसका ब्लैक ऑर्ब थोड़ा पिघल चुका है। हे, वो देखा तुमने? वो बड़ा मेंढक का हमला थोड़ा काम कर गया। हाय ओबिटो, जितना मुझे याद है तुम हमेशा ये कहा करते थे कि तुम्हारे जिंदगी का सपना है होकागे बनना। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जान के भी क्या करोगे सेंसे? अभी मुझे भाषण दे रहे हो? बताओ उस वक्त कहाँ थे तुम? उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हें वहाँ होना चाहिए था? जवाब दो मुझे सेंसे। जब हमें तुम्हारी जरूरत होती थी तो तुम हमेशा उसी वक्त गायब रहते थे। मुझे इस बात का दुख है कि तुम मेरे सेंसे थे। अगर तुम जैसा को होकागे कहते हैं तो मुझे वो नहीं बनना। बकवास बंद करो ओबिटो। होकागे जैसे पद का मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं जानता था ये कोई साधारण लड़का नहीं है। तो अगर आपको याद होगा ओबिटो के बॉडी पर तोबिरामा का टेलीपोर्टेशन निशान है और अभी नारुतो के हाथों में रसेंगन। तो तोबिरामा नारुतो को अपने फ्लाइंग राइजिन से तुरंत ओबिटो के नजदीक पहुंचा के नारुतो एक जोरदार वार उस पर करता है। और कमाल की बात है कि ये वार असर भी करता है, जो ओबिटो ने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। ये देखकर मिनाटो और सास्के दोनों हैरान। और हम देखते हैं नारुतो सेज मूड में है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा याद करोगे गामा किची का हमला उस पर असर किया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो माउंट म्योबोकू से है और वो एक सेज है। तो ओबिटो की ऐसी हालत करने के बाद नारुतो और तोबिरामा वापस इन दोनों के पास पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ मिनाटो को हैरानी होती है नारुतो को सेज मूड में देखकर। तो मेरे बेटे नारुतो को जिराया सेंसे की तरह सेज मूड में जाना आता है। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है मिनाटो। यकीन मानो मैं सच में हैरान हूँ। वो मेरे आधे हिस्से को काबू करने में कामयाब हो गया। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा वैसा बना है जो तुम चाहते थे। आप सबने देखा ना, सेज जुत्सु का असर उस पर अच्छा खासा हो रहा है। अब तो मैं इसके मुंह पे रसन शुरिकन मारूंगा। वेल ओबिटो उस हमले के बाद खुद को आसानी से रिवाइव कर लेता है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था उसका सेज जुत्सु मुझ जैसे 10 टेल जिंचुरिकी पे भी असर करेगा। अब बस बहुत हो गया। तुम सबको एक बार में खत्म करने के बाद मैं अनंत सुखयोमी को शुरू करूंगा। ओबिटो जमीन के अंदर से एक बड़े पेड़ की जड़ को बाहर निकालता है, जिसमें 4 बड़े बड़े पंखुड़ियां हैं। उसके बाद ओबिटो जिस बैरियर को अपने अंदर समा लिया था, उस बैरियर को दोबारा से एक्टिवेट करता है। अब सारे निंजास उस बैरियर के अंदर कैद हो चुके हैं। और फिर उन 4 पंखुड़ियों से 4 बड़े टेल बीस्ट बॉम्ब निकलते हैं, ताकि जब ये चारों फटेंगे तो इस बैरियर के अंदर सबके सब मारे जाएंगे। और इस चीज को जानकर इन सबकी हालत पतली हो जाती है। ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब से खुद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है, ताकि उसे कुछ ना हो। इससे बचने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं। सब उम्मीद खो देते हैं, पर तभी नारुतो। डैड, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना होगा। मेरे पास एक तरीका है। आपको बस फ्लाइंग राइजिन से यहाँ सबको, इस बैरियर के बाहर सबको टेलीपोर्ट करना होगा और कुछ नहीं। लेकिन नारुतो, मैं बस 3 लोगों को फ्लाइंग राइजिन से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं। इतने सारे लोगों को मैं नहीं ले जा सकता। उसके लिए भारी मात्रा में चाकरा चाहिए, लेकिन उतना चाकरा मेरे पास है नहीं। हाँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। जो तरीका मेरे पास है वो काम करेगा। आप बस मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मिनाटो वैसा करते ही दोनों के अंतर्मन आपस में जुड़ जाते हैं। हे, मेरे आधे हिस्से, तुम्हें अभी थोड़ा चाकरा देना होगा मुझे। खुद की ही मदद इस तरह से करना कितना अजीब है। जितना चाहे उतना चाकरा लो, मेरे आधे हिस्से।
तो चाकरा लेते ही नारुतो वापस अपने सबसे ताकतवर नाइन टेल फॉर्म में आता है और वो इस तरह होते ही यहाँ मौजूद सभी के अंदर से अपने आप ही नाइन टेल चाकरा वापस आ जाता है और वो भी नारुतो के बिना छुए। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन दोनों का चाकरा एक साथ मिल चुका है। और जब ये चारों टेल बीस्ट बॉम्ब फटते हैं तो बैरियर के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से धूल हटने के बाद हम देखते हैं सभी निंजास बैरियर के अंदर नहीं बल्कि बाहर मौजूद है। और इन सबको बाहर जिंदा देखकर ओबिटो को कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी इसका मतलब नारुतो का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। और ये सब कैसे हुआ, उसने ये सब कुछ कैसे किया, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।